कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ हैं। आज मैम सदन का आखिरी दिन है, अनुपूरक बजट भी पास होना है, मुख्यमंत्री को भी आज बजट पे बोलना है। जो ये बजट आ रहा है अनुपूरक, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, दुखद है कि बहुत ही अल्प समय के लिए ये सदन हुआ। हम सब चाहते थे, पूरा विपक्ष चाहता था कि ये लंबा समय चले सदन, ताकि चर्चाएं ज़्यादा हो। बहुत से महत्वपूर्ण विषय प्रदेश से जुड़े हुए थे। सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, चर्चा से भागना चाहती है। पर अनुपूरक बजट लेकर के आई सरकार। दुख की बात यह है कि अभी सरकार, मैंने कल आंकड़े प्रस्तुत किए सदन में, कि अभी केवल मूल बजट का 35% के आसपास सरकार खर्च कर पाई है। और उसके बाद अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है? बहुत से ऐसे विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है, जहाँ पे 20% से 30% तक सरकार खर्च कर पाई। 2-3 महीने बचे हैं केवल वित्तीय वर्ष समाप्त होने में, और उसके बाद आप एक अतिरिक्त बोझ जनता की गाड़ी कमाई को फिर आप अनुपूरक में ले आए। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी, जैसे टैब का वितरण, शादी अनुदान, बहुत सारी इस वर्तमान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स थी, जिस पर सरकार अभी 0% खर्च किया है। 0%। तो ये केवल आंकड़े प्रस्तुत करने से नहीं, बजट बड़े प्रस्तुत करने से जनता का लाभ नहीं होगा। सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। तो ये जो लाया जा रहा है अनुपूरक बजट, वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग ला रहे हैं और ज़रूरत है तभी लाया जा रहा है, ज़रूरत नहीं होती तो क्यों लेके आते हैं? विकास उत्तर प्रदेश का कागज़ के टुकड़ों पे नहीं होगा। विकास के लिए आपको अपने दफ्तर से स्कीमों को निकलकर जनता तक पहुंचना भी आवश्यक है। जब आप 0% खर्च करके आपने एक 8 लाख करोड़ का बजट का आंकड़ा प्रस्तुत किया, आपने कहा कि ऐतिहासिक बजट है, सबसे बड़ा बजट आज तक का, अखबारों में आप छप गए, आपने हेडलाइन बना दी। पर उस 8 लाख करोड़ के बजट का 20% 30% अगर आप खर्च करेंगे तो जनता तक वो पैसा कैसे पहुंचेगा? तो नियत और नीति में भारतीय जनता पार्टी के जो फर्क है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज चर्चा होनी थी कानून व्यवस्था पे, लेकिन आप लोगों की चर्चा को स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार पीडब्ल्यूडी हुई है। आखिर क्या वजह है कि कानून व्यवस्था पे चर्चा सरकार ने नहीं, सदन में नहीं हो? क्योंकि जवाब नहीं है सरकार के पास। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट SC ST, ये जिस तरह से बढ़ता जा रहा है आज, और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में रोज़ यहाँ के अपराधी मुख्यमंत्री को नई सलामी देते हैं अपराध करके। पर वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। जिस तरह से आज नाक के नीचे मुख्यमंत्री के यही लखनऊ में इतना बड़ा रैकेट कफ सिरप का चल रहा था और उनको जानकारी तक नहीं थी। जानकारी नहीं थी या जानकारी को छुपाने का प्रयास था या किसी को बचाने का प्रयास है। तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि उस विषय पे हमने अपना पक्ष रखा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड CBI जांच करा दे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। पूरी तरह से असफल है सरकार। मैंने TET शिक्षकों पर भी नोटिस दिए, वो भी स्वीकार नहीं करी है। तो पूरी तरह से सरकार जवाबदेही से भाग रही है, वरना सदन को लंबा चलाते। धन्यवाद। सरकार जवाबदेही से भाग रही है, ऐसा कहना है आराधना मिश्रा मोना जी का। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।